हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज हमारे इस वीडियो में। बात करने वाले कौन बनेगा करोड़पति सीजन 16 फैमिली वीक आईवीआर कॉल के बारे में। तो आईवीआर कॉल आना यहाँ पर शुरू हो गई है आज से, और आईवीआर कॉल में यहाँ पर क्या जानकारी दी जा रही है इस बारे में बात करने वाले इस वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले सभी अपडेट्स आपको चैनल के माध्यम से सबसे पहले दी जाएगी। तो पहली बात मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि जैसे ही आपको टर्म्स एंड कंडीशन आई थी तो उसमें बता रखा था कि आपको आईवीआर कॉल में कोई भी दो सवाल यहाँ पर नहीं पूछे जाएंगे। फैमिली वीक की आईवीआर कॉल में यहाँ पर आपको डायरेक्ट ही ग्राउंड ऑडिशन के लिए आपको बुला लिया जाएगा, जो कि आपको अलग अलग शहरों में देने जाना पड़ता है। तो इस बार यहाँ पर जो कॉल है वो ग्राउंड ऑडिशन की कॉल की जा रही है, और कहाँ पर आपको ऑडिशन वेन्यू और क्या क्या जानकारी आपको दी जा रही है पूरी रिकॉर्डिंग भी मैं आपको यहाँ पर सुनाने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर रिकॉर्डिंग को सुना देता हूँ मैं आपको। बात करना चाहती हूँ। यदि हाँ तो एक दबाइए, यदि नहीं तो दो दबाइए। कृपया अब पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर दें ताकि हम अपने रिकॉर्ड की पुष्टि कर सकें। 2 दिसंबर 2024 तक पूर्ण वर्षों में अपनी आयु दर्ज करें। अपनी आयु बीप के बाद कीपैड पर टाइप करें। कृपया अपना जेंडर चुनें। यदि आप पुरुष हैं तो एक दबाइए, यदि आप महिला हैं तो दो दबाइए, यदि आप अन्य हैं तो तीन दबाइए। बधाई हो, आपको ऑन ग्राउंड ऑडिशन राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। आपको 25 जनवरी 2025 को मुंबई में रहने की आवश्यकता होगी। क्या आप उस समय ऑन ग्राउंड ऑडिशन में भाग ले सकेंगे? यदि हाँ तो एक दबाइए, यदि नहीं तो दो दबाइए। यदि आप ऑडिशन के बाद मुख्य दौर के लिए चुने जाते हैं तो आपको 7 फरवरी 2025 से 18 फरवरी 2025 के बीच कुछ दिनों के लिए शूट के लिए मुंबई आना पड़ सकता है। तो यहाँ पर आप ऑडिशन में इस कॉल में सुन सकते हैं कि आपको बताया जा रहा है कि आपको 7 फरवरी से 18 फरवरी तक ऑडिशन यहाँ पर शूटिंग रह सकती है। तो यहाँ पर अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पर 15 फरवरी तक भी शूट डेट रहती है, तो इसका मतलब यहाँ पर है कि 15 फरवरी के भी आप अगर 10 दिन बाद लगा कर चले तो 25 फरवरी के आगे तक भी यानी कि केबीसी इस बार आ सकता है। तो यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन को केबीसी फिर से अपडेट कर देगा इस बार 14 फरवरी के आगे भी केबीसी यहाँ पर चलने वाला है, क्योंकि ग्राउंड ऑडिशन के आईवीआर कॉल में 18 फरवरी तक आपको यहाँ पर शूट डेट बताई गई है। तो अब यहाँ पर सुनते हैं आगे कॉल रिकॉर्डिंग। क्या आप इस दौरान शूट के लिए उपलब्ध रहेंगे? यदि हाँ तो एक दबाइए, यदि नहीं तो दो दबाइए। धन्यवाद। अब आपको ऑडिशन से संबंधित जो सूचना दी जाएगी उसे ध्यान से सुने। ऑन ग्राउंड ऑडिशन के दौरान सभी प्रतिभागियों के साथ केवल एक साथी ही रह सकता है। ऑडिशन स्थल पर एक से अधिक साथी को अनुमति नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पर आईवीआर कॉल में पहले ही बता दिया गया है कि जैसा कि आप सभी को पता है कि फैमिली वीक में 3 लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जाता है, लेकिन यहाँ पर एक प्रतिभागी जो मेन प्रतिभागी है उसके साथ सिर्फ एक ही जने को आप ला सकते हैं जिनका आपने रजिस्ट्रेशन किया है, यानी कि पूरे 3 जनों को आपको नहीं लाना है, सिर्फ 2 लोग ही यहाँ पर आ सकते हैं। जैसे केबीसी ने यहाँ पर आईवीआर कॉल में पहले बता दिया कि सिर्फ एक ही आदमी अलाउड रहेगा एक के साथ में। तो सिर्फ यहाँ पर 2 ही लोग आ सकते हैं, 3 लोगों को वहाँ पर नहीं जाना है, वरना वहाँ पर आपको एंट्री नहीं मिलेगी और उन्हें बाहर रहना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर 2 ही लोगों को जाना है। तो अब यहाँ पर सुनते हैं आगे कॉल रिकॉर्डिंग। आपको अपने नाम और पहचान का प्रमाण देने के लिए नियम एवं शर्तों में बताए गए अनुसार निम्नलिखित में से किसी एक दस्तावेज की मूल प्रतियां साथ लानी होंगी। दस्तावेज अंग्रेजी या हिंदी में होने चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र या पासपोर्ट या यूआईडी यानी आधार कार्ड। आपको ग्राउंड ऑडिशन स्थल पर अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर और पते के सत्यापन के लिए नियम एवं शर्तों में बताए गए अनुसार मोबाइल बिल और अपना मूल आईडी साथ लाना होगा। कृपया ध्यान दें कि आप तो यहाँ पर जो मोबाइल बिल और मूल आईडी बताई गई है, जिसमें आपको यहाँ पर मूल आईडी के तौर पर आप यहाँ पर आधार कार्ड ले जा सकते हैं, और वहाँ पर जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर 2 साल से फ़ोन बिल की कॉपी मांगी जा रही है,
लेकिन वो वहाँ पर मांगी नहीं जाती है। सिर्फ आपको अगर मान लीजिए आप निकाल सकते हैं, ले जाना चाहते हैं तो आप ले जा सकते हैं, वरना आपका वहाँ पर आधार कार्ड से भी काम हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर सुनते हैं आगे कॉल रिकॉर्डिंग। तो ऑडिशन की तारीख को सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच ऑडिशन स्थल पर अपना पंजीकरण पूरा करना होगा। गेट ठीक 9 बजे बंद हो जाएंगे और देरी से आने पर आपको जीके टेस्ट देने की अनुमति नहीं होगी। आपके जीके टेस्ट के स्कोर के आधार पर आपको व्यक्तिगत ऑडिशन के लिए बुलाया जा सकता है। आपका निर्धारित ऑडिशन स्थल मुंबई के लिए नाहर इंटरनेशनल स्कूल, नाहर अमृत शक्ति रोड, बीपी रोड नंबर 2, चांदीवली, पोवाई, मुंबई, महाराष्ट्र 400072 है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऑडिशन और शो में आगे की भागीदारी www.sonilive.com पर उपलब्ध नियम और शर्तों के अधीन होगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमें kbcresponse@setindia.com पर ईमेल भेज सकते हैं। सोनी केबीसी टीम की ओर से मैं कौन बनेगा करोड़पति में खेलने के लिए पंजीकरण करने के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। उम्मीद है कि आपसे जल्द ही मिलने का अवसर मिलेगा। शुभकामनाएं। तो ये थी पूरी IVR कॉल रिकॉर्डिंग जो मैंने आपको सुना दी है। यहाँ पर ऑडिशन के बारे में सभी जानकारी आपको दे दी गई है। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि मुंबई में ऑडिशन होने वाला है। अभी जिन लोगों को कॉल आया है उनका यहाँ पर मुंबई में ऑडिशन है, और जिन लोगों को आगे मान लीजिए आता है उनका यहाँ पर दिल्ली में भी ऑडिशन हो सकता है। और यहाँ पर जैसे कॉल में बताया गया है कि आपको 7 बजे से लेकर 9 बजे तक पहुँच जाना है, तो आपको यहाँ पर 6 बजे ही वहाँ पर पहुँच जाना है, ताकि आपकी जो एंट्री है वो यहाँ पर सबसे पहले हो सके। तो उसके बाद यहाँ पर आपको जो डॉक्यूमेंट्स वो ले जाने होंगे, और आपको सिर्फ एक ही व्यक्ति को अपने साथ एक्स्ट्रा में लेकर जाना होगा। तो जो आपका ऑडिशन वेन्यू रहेगा उसका जो लिंक है नाहर इंटरनेशनल स्कूल का, वो भी मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ पर जाकर लिंक पर क्लिक करके वहाँ पर सीधा गूगल मैप पर आप देख सकते हैं जो एड्रेस है, क्योंकि वहाँ पर कई लोगों को थोड़ी दिक्कत हो जाती है वहाँ पर एड्रेस ढूंढने के लिए, इसलिए हमने यहाँ पर आपको वीडियो के नीचे लिंक दे दिया है। तो और सभी जानकारी मैंने आपको यहाँ पर बता दी है पूरी वीडियो में, जो आपको किस तरीके से यहाँ पर फैमिली वीक का, जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर जीके टेस्ट होता है, और उसके बाद पे जो कट ऑफ निकलती है उसके आधार पर ही आपको आगे जो ऑडिशन राउंड होता है, इन पर्सन इंटरव्यू राउंड, जिसमें आपको इंटरव्यू देना पड़ता है केबीसी के सामने टीम पर, वहाँ पर आपको देने के लिए वो टेस्ट को पास करना होता है। तो इसलिए यहाँ पर आपके सामने 20 सवाल दिए जाते हैं, जिसमें आपको टिक करके जवाब देना पड़ता है। तो वहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर केबीसी बुला रहा है एक ऑडिशन वेन्यू पर, उस हिसाब से वहाँ पर कट ऑफ निकाली जाएगी, और उसके बाद वहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू राउंड दिया जाएगा। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी है इस वीडियो में, और जैसे ही कोई अलग ऑडिशन वेन्यू की कॉल रिकॉर्डिंग आती है उसको मैं आपको अगले वीडियो में सुना दूंगा। तो ये थी पूरी अपडेट्स। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।